टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि नीट परीक्षा को लेकर जिस तरीके से पूरी सिस्टम खामोश है, मतलब एक अजीब तरीके की खामोशी आपको देश में देखने को मिली होगी। तो आप भी हैरान हो रहे हो, मैं भी हैरान हूँ। नीट को लेकर अगर हम खबर दिखाते हैं तो उतने लोग देखने भी नहीं आते हैं जितने बच्चे इस परीक्षा को लेकर परेशान हैं, सफ़र कर रहे हैं। 24 लाख, जबकि हमारी कोशिश रहती है कि हर दिन कुछ न कुछ नई चीज़ें आपके सामने लाएं कि किस तरीके से रैकेट काम कर रहा है, लेकिन कोई रिस्पांस हमें भी नहीं मिलता है। फिर भी हम निराश नहीं हैं, क्योंकि ये लड़ाई इस देश की लड़ाई है। ये लड़ाई उन लाखों बच्चों की लड़ाई है जिनके प्रतिभा को दमित करने के लिए पूरी सिस्टम खड़ी है। पता नहीं क्यों इस तरह का देश, अन्य देशों में भी यही स्थिति है कि सिर्फ अपने ही देश में है। एक प्रवृत्ति इस देश में है कि योग्यता को हमें रोकना है, प्रतिभा को रोकना है, विलक्षण प्रतिभा के लोगों को आगे बढ़ने नहीं देना है। टैलेंट है तो उस टैलेंट को रोक देना है। हमें नहीं लगता कि किसी देश में ये स्थिति। राजनीति में चले जाइए, जहाँ जाइए, खेल में जाइए, पढ़ाई में जाइए, जहाँ जाइए, बस एक ही कोशिश चलता है कि जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है, उसको रोक दो। और कोई काम नहीं। अब किसी भी दफ्तर में चले जाइए, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी दफ्तर हो, चाहे खेल का मैदान हो, एक ही चीज़ है कि जिसके पास टैलेंट है ना, उसको कैसे रोका जाए। पूरा दिमाग इस देश का उसी पर लगा रहता है, टैलेंट को रोकिए। पता नहीं और देश का क्या हाल है। चले, लेकिन आज हम एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, और वो खुलासा ये है कि बिहार और झारखंड मिलाकर जिन 9 सेंटर पर सॉल्वर गैंग के लोग गिरफ्तार हुए हैं, या फिर जिन सेंटर से प्रश्न पत्र लीक होने का मामला आ रहा है, वो सारे के सारे CBSE से द्वारा एफिलिएटेड है। पहली बात, मतलब भारत सरकार के मानव संसाधन विभाग से जुड़े हुए डिपार्टमेंट से वो एफिलिएटेड है और स्कूल चला रहे हैं। और उसमें भी बड़ी बात ये है कि DAV जैसी संस्था की 4 स्कूल इस सॉल्वर गैंग के जद में है। बिहार के 2 स्कूल, एक पूर्णिया DAV, एक मालीपुर मुजफ्फरपुर DAV, और इसी तरीके से रांची का भी 2 है, एक दुर्गा में है, एक और DAV स्कूल है। 4, मतलब 9 में 4 स्कूल ऐसा है जहां सॉल्वर गैंग ने प्रवेश किया और सॉल्वर गैंग के लोग वहां से पकड़े गए हैं। ना जाने कितने लोग छूट गए, ये नहीं मुझे मालूम, लेकिन पकड़े गए हैं 9 में 4 DAV का। तो आखिर ये संयोग है या फिर प्रयोग है? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं कि मालीपुर DAV की बात देखिए, इसको जरा गौर से देखिए। ये यहाँ के प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपल साहिबा का नाम आप भारती नायक, और इनका 26 अप्रैल को भारती नायक का ट्रांसफ़र होता है और उन्हें गोला रोड दानापुर ज्वाइन करने के लिए कहा जाता है। लेकिन ये तब तक बनी रही जब तक नीट का परीक्षा नहीं हो गया। और नीट के परीक्षा के दौरान इनके सेंटर से एक सॉल्वर गैंग का सदस्य गिरफ्तार होता है। वो जोधपुर मेडिकल कॉलेज में एम्स का छात्र है, और वो यूपी के एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर RP पांडे, उसका बेटा राज पांडे का सेंटर वहां पे था। उसके बदले ये परीक्षा देने के लिए आया होता। ये जो मैडम है भारती नायक, पुलिस को सूचना देने के बजाय उससे बॉन्ड बनाकर छोड़ दी। ये संयोग है या प्रयोग है? क्योंकि इसी DAV ग्रुप के दूसरे स्कूल पूर्णिया से 4 छात्र गिरफ्तार हुए, और ये सारे छात्र दिल्ली कंट्रोल रूम के सूचना के बाद गिरफ्तारी हुई। इन सभी की गिरफ्तारी हुई है, मालीपुर वाले को छोड़ दिया गया। वैसे जितने छात्र गोपालगंज हो, चाहे मुजफ्फरपुर हो, चाहे पूर्णिया हो, जो लोग भी गिरफ्तार हुए वो सारे के सारे जमानत पर छूट चुके हैं। रांची में भी जो लोग गिरफ्तार हुए सारे के सारे छूट चुके हैं। इस मामले में मैक्सिमम जो धाराएं हैं वो 419 है, मतलब दूसरे के बदले में दूसरा कोई परीक्षा देता होगा गिरफ्तार, उसमें 3 वर्ष की सजा है। आराम से कोर्ट में जमानत मिल जाता है।
पुलिस इस पे राष्ट्रद्रोह नहीं लगा सकता है। लेकिन बात अगर पॉलिटिकल बातचीत हो जाए तो राष्ट्रद्रोह क्या, जितनी भी धारा है उतनी धाराएं उन पर लगा दी जाएगी। लेकिन चलिए, इसमें क्योंकि सब सारे लोग रसूख वाले हैं। आप बताइए, लखनऊ का डॉक्टर अपने बेटे का सेंटर दिला रहा है मुजफ्फरपुर, और वहाँ जोधपुर एम्स के सॉल्वर गैंग के डॉक्टर के माध्यम से अपने बेटे के जगह पर उसको बिठा रहा है। पूर्णिया में भी जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें भी राजस्थान का है। एक और सिमिलरिटी है कि जितने सॉल्वर गैंग के लोग पकड़े गए हैं, हर सेंटर पर एक न एक कोई राजस्थान का बंदा पकड़ाया है, राजस्थान का रहने वाला है, मेडिकल की पढ़ाई पर कर रहा है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, हर बार कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती हैं। तो सॉल्वर गैंग वाले जो जब पकड़े गए तो इसमें खास एक स्कूल का नाम जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, डीएवी में जिस तरीके से प्रिंसिपल का ट्रांसफर होता है और उन्हें रोक लिया जाता है, क्यों? यह कहते हुए कि वो सिटी का इंचार्ज, मतलब मुजफ्फरपुर का जो नीट का जो एग्जाम हो रहा है वो उनके देखरेख में हो रहा है। उसी तरीके से पूर्णिया में भी जो परीक्षाएं सेंटर थी उसका भी जो देख रेख था वो डीएवी के ही अंदर प्रिंसिपल के साथ था। रांची में भी जहां पकड़ा है, मतलब हर जगह फोकस में डीएवी रहा है, या डीएवी जहां नहीं है वहां दूसरे स्कूल को सिटी सेंटर, मतलब एक शहर का कोऑर्डिनेटर कहिए जो उस पूरे एग्जाम को देखता है। और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जो जिन्हें कोऑर्डिनेटर या सिटी इंचार्ज जिन्हें बनाया जाता है उनको भी पता नहीं रहता है कि प्रश्न पत्र किस बैंक में रखा हुआ है। उनका सिर्फ काम है कि बैंक से जिस समय में प्रश्न पत्र पहुंचना है, जो सेंटर है उनको सूचित करना सुबह में कि आप फलाने बैंक में चले जाइए और आप वहां से क्वेश्चन ले सकते हैं। तो बड़ा सवाल ये भी है कि जो हाजीपुर के प्रिंसिपल साहब को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है वो सिटी कोऑर्डिनेटर थे, हैं, क्या रिश्ता है? क्योंकि ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है कि हजारीबाग में डीएवी हजारीबाग सिटी कोऑर्डिनेटर था या जिस प्रिंसिपल पर आरोप लग रहा है वो सिटी कोऑर्डिनेटर था। क्योंकि सिटी कोऑर्डिनेटर को भी ये पता नहीं है कि किस बैंक में क्वेश्चन रखा गया है, तो वो कैसे कोरियर सेंटर के माध्यम से प्रश्न पत्र मंगा लिया? बड़ा सवाल है। इसलिए डीएवी पूरा जो स्कूल का जो चेन है ना, इस प्रयोग का हिस्सा तो नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं ये चीज़ें चल रही हैं। प्रिंसिपल का तबादला होना, फिर तबादले के बीच उसने ड्यूटी पर लगाए रखना, वहाँ से प्रश्न पत्र लिख नहीं, सॉल्वर गैंग के लोगों की पहचान होती है और उसको बॉन्ड बनाकर छोड़ दिया जाता है। ऐसा कभी हुआ है क्या? और प्रिंसिपल ऐसा भी नहीं कि पहला परीक्षा वो कंडक्ट कर रही होंगी, लगातार कई परीक्षाओं को कंडक्ट कर, 12th तक का ये स्कूल है, तो ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं होगा जो उसको पता नहीं होगा कि सिंपली मैट्रिक के परीक्षा में चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो वो फाइन लगता है या जेल जाता है। इस तरीके का हाई प्रोफाइल परीक्षा में वो कैसे उनको उसने छोड़ दिया, और वो भी जबकि इनका तबादला हो चुका है। जब इनका तबादला हो गया तो इनको किसकी अनुमति से रोका गया? और अगर वो मुजफ्फरपुर सिटी के इंचार्ज थे, शहर के इंचार्ज थे, कोऑर्डिनेटर की जिम्मेवारी इन्हें दी गई थी, तो फिर किसके आदेश पर उस जोधपुर एम्स के स्टूडेंट को इन्होंने छोड़ा है? देखिए, इसलिए बार बार हम कह रहे हैं कि खेला सिर्फ सॉल्वर गैंग या प्रश्न पत्र लीक का मुखिया का ही नहीं है, ये एक संगठित चीज़ें हैं जिसमें हर करीब पे हर एक जोर पर कहीं न कहीं एक दूसरे से लोग जुड़े हुए हैं। और एनटीए की भूमिका के बगैर ये संभव ही नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं, जब एनटीए कौन सा स्टूडेंट के बदले में फर्जी स्टूडेंट बैठा हुआ है दिल्ली में बैठ के, वो जब डिटेक्ट कर ले रहा है तो क्या वो डिटेक्ट ये नहीं कर पा रहा होगा कि हमारा प्रश्न पत्र का डब्बा जो है सो कोई और खोल दिया है, समय से पहले खुल गया है? क्योंकि हर जगह वही सिस्टम है। जिस सिस्टम से आप छात्र को पकड़ते हैं ना, जिस सिस्टम से आप प्रश्न पत्र के आईटी से पकड़ लेते हैं, आईडी जो लिखा रहता है उससे आप पकड़ लेते हैं,
ठीक उसी तरीके से बॉक्स भी आपका अगर खुला तो आप पकड़ सकते हैं। इसलिए सीबीआई का ये थ्योरी मुझे बार बार सवाल खड़े करने पर मजबूर करता है। वैसे सीबीआई अभी जेल में बंद जितने लोग हैं उन लोगों से पूछताछ कर रही है, लेकिन उनसे इधर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिन बातों पर चर्चा नहीं हो रही है, कि नीट की परीक्षा में सिर्फ एक तरीके का ऑपरेशनल कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ प्रश्न पत्र ही लीक नहीं हुआ है, सॉल्वर गैंग भी सामने आया है, सेंटर का सेंटर भी सामने आया है, जो मैनेज होकर बच्चों को कहा कि भाई आप खुली आंसर शीट छोड़ दीजिए, हम भर कर भेज देंगे। मतलब अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरीके का क्राइम हुआ है। और बताइए ऐसे लोग जो डॉक्टर बन के जाएंगे तो वो इलाज क्या करेंगे, बड़ा सवाल है।